जरूरतमंद लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर भोजन की व्यवस्था, साथ ही बांटे पक्षियों के लिए मिट्टी के कटोरे। भारत विकास परिषद और वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा संगठन के संयुक्त तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा पर जरूरतमंदों के लिए गुरुवार को नवदुर्गा मंदिर डीडीपुरम पर पक्षियों के लिए जल भोजन सेवा 80 मिट्टी के कटोरे का वितरण किया गया। साथ ही 400 लोगों के लिए भोजन सेवा में छोले चावल और हलवा वितरित किया गया। ये थाना मीरगंज क्षेत्र का मामला। 2 चौकी इंचार्ज से परेशान दिव्यांग भाजपा नेता ने वीडियो जारी कर दिया। एसएसपी को 3 दिन का अल्टीमेटम, अगर नहीं हुई कार्रवाई तो कर लूंगा आत्महत्या, जिम्मेदार होंगे। राजेश कुमार ने वीडियो बनाकर किया वीडियो वायरल, की दी आत्महत्या की धमकी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार, पुत्र श्री वीर बहादुर ग्राम व पोस्ट बहरोली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली का निवासी हूं। तहसील मीरगंज नेशनल हाईवे पर मेरी एक अपोलो टायर एजेंसी है, जिसके पूरब में मेरा विपक्षी श्री कृष्णपाल जी की एक दुकान है, जो मनकरा के निवासी है। वो अपनी दुकान के सामने एक टीन शेड डाल रहा था। मैंने उससे निवेदन करा कि टीन शेड थोड़े पीछे हटाकर डाल लीजिए। इसका शिकायती प्रार्थना पत्र मैंने 16 तारीख थाना अध्यक्ष को भी दिया और 17 तारीख को एसडीएम महोदय के द्वारा थाना अध्यक्ष को भी आदेश किया गया, उनको भी दिया, लेकिन पुलिस ने साहब मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसी बात को लेकर कृष्णपाल व उसके बेटे आग बबूला हो गए और 17-18 गुंडे बुला लिए और मेरी गैर हाजिरी में मेरा भतीजा यश, जिसकी उम्र 17 या 18 साल रही है, वो एजेंसी में घुस आए और मेरे भतीजे को जान से मारने की नीयत से वो एजेंसी में घुस आए, जिसके सीसीटीवी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं। उसे बहुत मारा, उसे गले में बहुत दर्द है जो आज भी कुछ निगल नहीं पा रहा है। इसी बात को लेकर उन्होंने मेरी तरफ से 18 तारीख को FIR दर्ज कर ली और चौकी इंचार्ज श्री विजयपाल सिंह जी, जो कि इस केस को देख रहे हैं, और विपक्षी श्री कृष्णपाल जी के यहाँ श्री संजीव शर्मा जी, जो लबारी चौकी पर हैं, वो उनके घर में रहते हैं, उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी नियत से वो दोनों लोग 60 गार्ड को करके मुझ पे ये दबाव बनाया गया, यदि फैसला कर लो नहीं तो तुम पे भी मुकदमा लिखा जाएगा। और महोदय 20 तारीख को मुझ पे भी मुकदमा लिख दिया गया, जो कि बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल गलत है। इस बात को लेकर मैं बहुत आहत, बहुत परेशान हूँ। मैं भाजपा नेता, दिव्यांग प्रकोष्ठ जिला संयोजक बरेली, यदि मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता है तो मैं 3 दिन का समय देता हूं। अगर मेरे साथ न्याय नहीं किया जाता और इन दोनों पुलिसकर्मियों को वो कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं 3 दिन के अंदर आत्महत्या कर लूँगा, जिसके जिम्मेदार कृष्णपाल और बुद्ध पूर्णिमा पर कंपनी गार्डन के सामने स्थित पार्क में बुद्ध पूर्णिमा पर हुआ कार्यक्रम। आज कंपनी गार्डन के सामने स्थित पार्क में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध समाज के लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा मनाई, जिसके मुख्य अतिथि विजेंद्र कुमार, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा संघ रहे। वहीं जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष हरिपाल ने बताया, मैं विजेंद्र कुमार हूं, शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा बरेली में। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम बौद्ध धर्म का हुआ है? आज भगवान बुद्ध की याद में हम लोग त्रिवेदी दिवस का यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। एक बड़ा खास दिवस है जिसमें कि हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की यहाँ पर चर्चा करते हैं और संसार में शांति, करुणा, दया के जो एक परिवेश बनना चाहिए उसके लिए कामना करते हैं। एक ऐसा धर्म है जिसमें सत्य है, जिसमें निष्ठा है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें लोगों के लिए समरसता का संदेश है। तो हम सभी यहाँ पर इसी भाव को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि समाज में एक ऐसा संदेश जाए जो आज नफरत का माहौल है वो कम हो, लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करके बिना किसी धर्म, जाति, भेदभाव के एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सहस्तित्व की भावना से जीना सीखें। तो यही आज के दिन का मुख्य संदेश है। क्या नाम है आपका? हरिपाल सिंह, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध सभा जनपद शाखा बरेली। आज क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम है। भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध की जयंती 2568वां मनाया जा रहा है, जिसमें संभ्रांत हमारे शहर के सभी उपासक उपासिकाएं उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय गजेंद्र कुमार जी, DDR माध्यमिक शिक्षा यहाँ कृषि मंडल आए हुए हैं।
उन्होंने सभी हमारी टीम को आज पुरस्कृत किया है। डॉक्टर सामन खान प्रतियोगिता 2023 जो 19 नवंबर 2023 को आयोजित हुई थी, उसमें चयनित छात्र छात्राओं के लिए उनको उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने प्रशस्ति पत्र और मेमोंटो दे करके उनको सम्मानित किया गया है। साथ साथ टीम के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने डॉक्टर सामन खान प्रतियोगिता में कैप्टन के रूप में और प्रभारी के रूप में जो कार्य संपन्न किया है, और उस कार्य संपन्न कराने में भारतीय बौद्ध महासभा जनपद शाखा बरेली की तरफ से उन सभी को प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया गया। कहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है ये कार्यक्रम गांधी उद्यान के सामने गौतम बुद्धा पार्क तिराहा चौराहा है, वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज से ये बहुत वही कई वर्षों से पहले से कार्यक्रम बरेली वालों के लिए देना चाहेंगे कि तथागत भगवान बुद्ध जो विश्व शांति के संदेश देने वाले थे, जब पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था, उनसे हम प्रेरणा लें। और ये बुद्ध पूर्णिमा तिरहुत पावनी पूर्णिमा कहलाती है, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, तथा उन्होंने यानी कि ज्ञान प्राप्त किया था 6 वर्ष बाद, तब भी उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किया था ज्ञान, और साथ साथ इसके उनका 15 दिवस भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन यही हुआ था। ये बड़े ही सहयोग की बात है, और वो 32 लक्षणों से भरपूर ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। अभी तक ऐसे व्यक्तित्व कोई यहाँ भारत नहीं बल्कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुए जिन्होंने ऐसे धर्म की, जो वैज्ञानिक धर्म है, जो विज्ञान पर आधारित धर्म है, उनका कहना है कि इस धर्म को तब माने, पहले जाने समझे तब माने। वो बात को कतई नहीं माने जो बात कहीं किताबों में लिखी है, वो बात को कतई नहीं माने जो वर्षों से परंपरागत रूप से चली आ रही है, वो बात को कतई नहीं माने कि 4 लोग कैसे चले आ रहे हैं। उस बात को माने जो व्यवहार पर खरी उतरे तब माने। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं मूर्ति करके मेरी मूर्ति की पूजा ना की जाए, बल्कि मेरे सिद्धांत, मेरी धर्मदेशनाएं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करके व्यवहार में ला करके पूरा करें, तब मेरा ये कहना पूरा होगा। और इस धर्म का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत देश में नहीं है, जबकि भारत देश में ही उजागर हुआ था। भगवान भगत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में जन्म हुआ भारत में, लेकिन ये संयोग की बात है कि यहाँ कुछ पिछले ऐसे शासक रहे जिन्होंने इस धर्म का नाश किया। और ग्राम प्रधान के बेटे ने नल से पानी भरने से रोका तो की पिटाई। थाना विरासतगंज के ग्राम सहसा निवासी राम सिंह पुत्र हेमराज ने बताया कि उनके गांव में एक सरकारी नल लगा है, उसमें ग्राम प्रधान के अवैध तरह से समरसेबल का कनेक्शन कर लिया है। जब भी राम सिंह या उसका परिवार नल पर पानी भरने जाता है तो ग्राम प्रधान अपने घर से पानी चला लेते हैं और पीड़ित परिवार को पानी भरने नहीं देते हैं। आरोप है कि 21 मई को राम सिंह की पत्नी मंगलेश देवी पानी भरने गई थी। मोकम पुत्र वीर सहाय ने अपनी क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह। कहाँ रहते हो? सहसा। हैं? सहसा थाना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सरकारी नल पर मोटर रखी प्रधान जी ने, हाँ। तो हमने कही मोटर करवा दो, हमारे बालक को टुकड़ा फेंके, फिर ऊपर से नंटिया पे चढ़ गए। किन्ने फेंके? प्रधान ने, मोकम ने। क्यों? पानी नहीं भरने देते सरकारी नल पर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, ना भरने देंगे। अच्छा, कब की बात है तुम्हारे साथ? परसों की। किस किसने मारे अड्डे? मोकम राकेश ने, और मोकम में लड़का है दुर्वेश और अनमोल। किसके लगी चोट? इनके हमारी मैडम के सब खोपड़ा सब डाला। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं कर रही साहब। पूरी शिकायत कर दी? हाँ थाने में आया, पूरे दिन बैठा है रखी दोनों जनों को, हमें दोनों जनों को। कब की बात है? कल की क्या बात? आज एसएसपी से मिलने आए? हाँ। पत्नी बनाती थी रील, जीजा से करती थी बातें, गर्भवती होने का था शक, इसलिए कर दी पत्नी की हत्या। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के शाही थाना क्षेत्र में बीती 14 मई को पति पत्नी के साथ लूटपाट और लुटेरों द्वारा पत्नी की हत्या कर देने तथा पति को लुटेरों द्वारा घायल कर देने जैसी वारदात सामने आई थी, जिसमें ग्रामीणों ने जाम लगाया था और वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिसको लेकर थाना शाही ने लूटपाट और हत्या का मुकदमा अज्ञात लुटेरों के खिलाफ दर्ज किया गया था, मगर पुलिस की विवेचना में कुछ और ही मामला सामने निकलकर आया है। दरअसल पत्नी रील बनाती थी और उसने अपने बहनोई से फोन पर बात करती थी। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद ताहिर। कहाँ के रहने वाले? गरगैया। कहाँ से आ रहे थे? गरगैया से कहाँ जा रहे थे? बरेली आ रहे थे जनाजे में, भाग कर गए। फिर इज्जत नगर से क्या नाम है, ट्रक की साइड लगने से एक्सीडेंट हो गया, भाई मेरा इंतकाल हो गया और मेरी भी चोट आई है। भाई का वहीं इंतकाल हो गया था? वहीं रास्ते में अस्पताल से निकलते हैं। आपको चोट आई है? हाँ, मेरी भी चोट है।
2 ही लोग थे हम। आपसे और मैं था बस, मेरा भाई और मैं। गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी पकड़ गई थाने पे। किस जगह घटना हुई है? 8 नंबर कितना वक्त? इज्जत नगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर में लोकसभा की तैयारियों को लेकर के और वहां के प्रत्याशियों को लेकर के बड़ी गहमागहमी है और वहां पर 25 मई को मतदान होना है। ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ लारवी के बारे में बहुत सारे लोग कश्मीर से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं क्या सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से उनके खिलाफ कोई फतवा दिया गया है। तो इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर कश्मीर की आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि सुन्नी मरकज़ बरेली शरीफ से मियां अल्ताफ लारवी के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ सुन्नी मरकज़ के दारुल इफ्ता का एक मिजाज है, एक रिवायत है कि सियासी मामलात में कोई फतवा नहीं दिया जाता, न हिमायत में दिया जाता है और न मुखालफत में दिया जाता है। खालिस मजहबी और शरई मामलात में ही फतवा जारी किया जाता है। मियां अल्ताफ के बारे में मशहूर है वहाँ पूरे राज्य में कि वो सूफी विचारधारा के व्यक्ति हैं और उनके वालिद साहब मौलवी मियां बशीर अहमद लारवी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बड़े मजहबी रहनुमा थे और आला हजरत के मिशन के हवाले से वहाँ उनकी एक बड़ी पहचान थी। आला हजरत के छोटे साहबजादे मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से उनका ख़ास ताल्लुक़ और रिश्ता था और वो मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद थे। उन्होंने आला हजरत के मसलक को जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर फैलाया और वहाँ पर उन्होंने दावत व तबलीग का काम किया। इसलिए मैं कश्मीर की आवाम, ख़ास तौर पर श्रीनगर लोकसभा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो भ्रमित करने वाली गुमराह कुन खबरों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और ख़ास तौर पर पीडीपी के लोग उनके खिलाफ ये गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। सुन्नी मरकज़ से उनके खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया गया है, बल्कि सुन्नी सूफी बरेलवी उल्मा नेक ख्वाहिशात उनके साथ में रखते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाए।